मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक दुखी माँ का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी दुखी माँ जिसको ऐसा सदमा लगा कि वो सदमा बर्दाश्त ना कर पाई। आखिर ऐसा कौन सा गम था जो उस माँ को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इस वाक़ये को एंड तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, कहते हैं एक गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत का शौहर इंतकाल कर चुका था। उसका सिर्फ इकलौता बेटा था। वो इसके साथ एक झोंपड़ी में रह रही थी। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म के साथ उसका बेटा बीमार हो गया। उस औरत ने अपने बेटे का बहुत ज़्यादा इलाज कराया, बड़े बड़े हकीमों तबीबों के पास लेकर गई, मगर इसको कहीं से भी शिफा ना मिली। दुखी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, क्योंकि इसके बेटे की हालत दिन ब दिन ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। उस माँ का इस बेटे के अलावा और कोई भी दुनिया में ना था। फिर एक दिन उसके घर एक बुज़ुर्ग आए। उस औरत से कहने लगे कि आप अपने बेटे को फ़लाँ बस्ती में ले चलो, वो बहुत ही अल्लाह के वली हैं, आपके बेटे को दम करेंगे और उनको अल्लाह ताला के हुक्म के साथ आपके बेटे को शिफा मिल जाएगी। इस औरत ने ऐसा ही किया। वो उसी वक़्त अपने बेटे को उस अल्लाह वाले वली के साथ खानगाह में चलने के लिए तैयार हो गई। अभी वो रास्ते में ही थी कि उसके बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और वो बेहोश होकर गिर गया। और दुखी माँ अपने बेटे को लेकर बैठी हुई थी कि फिर वहाँ पर एक आदमी का गुज़र हुआ। उस आदमी ने उस दुखी माँ से सवाल किया कि आप कहाँ जा रही हैं और यहाँ परेशान दुखी क्यों बैठी हुई हैं। और वो औरत उस आदमी से कहने लगी कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे किसी ने बताया कि फ़लाँ वली अल्लाह के पास ले चलो। मैं अपने बेटे को ले जा रही थी कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मेरा बेटा बेहोश हो गया। उस आदमी ने कहा कि मेरी बहन, आप हिम्मत मत हारो, अपने बेटे को किसी न किसी तरीके से उस अल्लाह वाले के पास लेकर चले जाओ। वो उनके दम करने से आपके बेटे को ज़रूर शफा मिलेगी। उन अल्लाह वाले के पास बहुत सारी दुनिया आती है और लोगों को शिफा भी मिलती है। उस आदमी ने कहा, मुझे तो पूरा यकीन है आप वहाँ से बामुराद होकर ज़रूर आएंगी। उस औरत के दिल में उम्मीद की किरण जागी और वो किसी न किसी तरीके से अपने बेटे को उन वली अल्लाह की खानगाह में लेकर पहुँच गई। जब वो औरत अल्लाह वाले की दरबार में पहुँची तो वो अल्लाह वाले उस औरत के बेटे को देख कर कहने लगे, ऐ बीबी, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, आपका बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा। तुम अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी हो जाओ और सब्र से काम लो। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन दोस्तों, उस औरत के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। ये खबर उसके दिल पर पहाड़ बनकर गिरी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दुखी माँ वहाँ से चीखती चलाती हुई इस खानगाह से बाहर निकली। उस वक़्त इस औरत के पास एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाला बच्चा, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, उस औरत के पास आया और उस औरत से रोने की वजह पूछने लगा। फिर इस औरत ने ना चाहते वो भी इस नूरानी चेहरे वाले से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है बच्चे ने अपना नाम अब्दुल कादर बताया और कहा, मैं यहाँ दीन की तालीम हासिल करने के लिए आया हूँ। इस बच्चे ने कहा, मुझे रोने की वजह बताएं। इस औरत ने कहा, तुम्हें मैं अब क्या बताऊं कि तुम तो एक छोटे मासूम से बच्चे हो। फिर भी उस औरत ने अब उसको अपनी दर्द बड़ी कहानी सुना डाली कि कैसे मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई और कैसे मैं अपने बेटे को लेकर उन अल्लाह वाले बुज़ुर्ग के पास आई और उन अल्लाह वाले बुज़ुर्ग के पास आने से पहले ही मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। वो औरत रोती जा रही थी, उस बच्चे से कह रही थी कि मैं कैसे अपने बच्चे के बगैर ज़िंदा रह सकूंगी। इस औरत की दुख बड़ी कहानी सुनकर, उसे गमज़दा देखकर उस बच्चे को बहुत ज़्यादा रंज पहुंचा। उस बच्चे ने अपनी रहमत बड़ी ज़ुबान से कहा कि मोहतरमा, देखिए तो सही, आपका बेटा तो बिल्कुल ठीक है, ज़िंदा है, ये तो हरकत भी कर रहा है, इसकी सांसें भी चल रही हैं। वो दुखियारी माँ उस मासूम बच्चे को देखकर हैरत से देखने लगी और दूसरी तरफ अपने बेटे की तरफ देखने लगी, जिसकी लाश में हरकत पैदा हो रही थी, उसकी सांसें भी चल रही थी और वो हाथ पैर भी हिला रहा था। इस औरत को यकीन हो गया कि इसका मरा हुआ बेटा ज़िंदा हो गया है। मगर ये सब कैसे हुआ? इस औरत ने
نے اس بچے سے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کو زندہ کیا ہے، یہ تو مردہ ہو گیا تھا، اس کی سانسیں بھی تھم چکی تھی اور اس نے میرے سامنے ہی دم توڑا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ میرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو گیا ہے؟ تم کیا اس اللہ والے بچے نے کچھ کیا ہوگا؟ وہ یہی سوچ رہی تھی تو اس اللہ والے بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آپ کا بچہ زندہ ہو گیا ہے، آپ کا غم دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس دکھیاری ماں کی آگ کو بجھا دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، اس کو خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو تمام جہانوں پر کرم فرمانے والا ہے، اے اللہ دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں جو آپ سے دعا کر رہا ہوں، تو اس دکھی ماں کے سینے کو ٹھنڈا کر دے۔ یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی اور آپ کا بیٹا آپ کے سامنے زندہ صحیح سلامت ہے، اس کی تو بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ تو دوستو یہ دکھی ماں جس بزرگ کے پاس آئی تھی انہوں نے اس کو واپس بھجوا دیا تھا، وہ دوڑتے ہوئے باہر آئے تو اس دکھی ماں کے بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کو سمجھ چکے تھے اور اس اللہ والے بچے کو کہنے لگے کہ بیٹا تم نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننا اور ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دیکھو یہ بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ اس اللہ والے بچے نے اس بزرگ کے آگے بھاگنا شروع کر دیا، بزرگ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، بھاگتے بھاگتے وہ ایک قبرستان میں پہنچ گئے، وہاں بہت زیادہ قبریں تھیں۔ اس اللہ والے بچے نے کہنا شروع کر دیا، اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ یہ سن کر وہ بزرگ سکتے میں آ گئے اور رک گئے، بزرگ حیران ہوئے اور اس بچے کے کمالات دیکھ رہے تھے کہ اس بچے کے کہنے سے کہ مجھے بچاؤ، یہ سن کر یہ قبرستان کے جو مردے ہیں وہ باہر آ گئے اور اس اللہ والے بچے کی ڈھال بن گئے تھے۔ وہ بزرگ اس بچے کو کہنے لگے کہ بیٹا اب آپ کے رتبے کو ہم پہچان چکے ہیں، آپ بہت ہی بڑے ولی اللہ بننے والے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کون سی ہستی ہیں اور مستقبل میں آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے کون سے کام لینے ہیں، اور تم ابھی سے اپنے کرامات نہ دکھاؤ کیونکہ لوگ یہ بات جو ہے اس بات پر یقین نہیں کریں گے بلکہ تمہارے لیے اپنے دل میں بغض اور حسد رکھیں گے۔ بزرگ نے بچے کو پیار سے سمجھایا تو اس بچے نے تمام مردوں کو کہا کہ سب اپنی اپنی قبروں میں چلے جائیں اور ان مردوں کے حکم کی تعمیل کی۔ ان مردوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اچھی بات کہنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے دوسروں تک شیئر کر دے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔